नमस्कार स्टूडेंट हम लोग ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है? बेसिकली ये तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें किसके हैं, रेलवे के। और आने वाला जो हमारा रेलवे का ग्रुप डी है उसके प्रीवियस क्वेश्चन को लिया गया है इस सेट में, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक रोजाना जीके का मॉक टेस्ट मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, हर एग्जाम में वर्क करते हैं। बट ये किसके प्रीवियस क्वेश्चन है? ये रेलवे के हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरियस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी रचना है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग बताएं तो मेगास्थनीज इसकी ये रचना नहीं है, टॉलमी इसकी भी ये रचना नहीं है, एंटियोकस इसकी भी रचना नहीं है। तो इसमें चौथा आंसर सही है, क्योंकि इनमें से कोई भी इसकी रचना नहीं है। तो फिर किन की ये रचना है? तो एक लेखक हैं जिनका नाम है विलियम एच सॉफ। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। समुद्र में बैठे हुए एक रचना की गई है समुद्र की सफ़र की, ठीक है, इस किताब में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हम लोगों से प्रीवियस पेपर में कानपुर के नेतृत्व को पूछा गया था। तो कानपुर का जो नेतृत्व है वो हमें लगता है सभी को आ गया होगा, जिसका आंसर कौन सा है? नाना साहब। ये इन्होंने किया नहीं था, किसने किया था? नाना साहब ने। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मार्च 2019 में, देखें हम फिर से रिवाइज करा दें कि ये रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन है, इस वजह से ये आएंगे प्रीवियस डेट। मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? यानी कि 2018 में काम किया गया होगा अच्छा, और जिसके लिए जो पुरस्कार 2019 में मिला था, और वो कौन सा सम्मान था? व्यास सम्मान। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है लीलाधर जगूड़ी, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग तो इसका आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए कौन से कप का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है फेड कप का आयोजन किया जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मैकियावेली की संज्ञा किसे दी गई है? भारतीय मैकियावेली, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देखना है। इसका आंसर क्या होगा? मैकियावेली की संज्ञा जो है वो किसको दी गई है? चाणक्य को। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर, ये जो पुरस्कार है वो किस कार्य के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पत्रकारिता। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन से ऐसे महापुरुष है जिसकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर सब लोगों ने सोचा होगा, आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तानसेन की परंपरा के संगीत घरानों को किस नाम से अभिहित किया जाता है? ये ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? तानसेन की परंपरा के संगीत घराने को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो इसका आंसर सभी ने सोचा होगा, और आंसर सभी का होगा सोनिया घराना, ठीक है। सैनिया घराना, सॉरी सोनिया नहीं, सैनिया घराना। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ये सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। हमारा अगला प्रश्न है ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? याद रखना, हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस एग्जाम को सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 79वां। कौन सा नंबर का है? 79 नंबर। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न है LIC ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है
प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? IDBI बैंक। किसकी बात कर रहे हैं? ये IDBI बैंक, ठीक है, ADB बोलते हैं जिसे। 12वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2019 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर 2019 की बात कर रहे हैं, कहाँ पर आयोजित किया गया था? औरंगाबाद, जो कि कौन से राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो मेवाड़ के किस शासक ने कराया था? तो ये सभी को पता होगा, किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा ऐसा उद्योग है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? तो वो है वस्त्र उद्योग, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है? तो नचिकेता मोर समिति का संबंध जो है वो बैंक से है। किससे है? बैंक से है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ये वही प्रश्न आ गया है, रिपीट हो गया है, 15वां बैंक से है। 16वें नंबर का प्रश्न है, गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में किया गया था। अब हमसे पूछा ये गया है कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? पोखरण। कहाँ पर किया गया था? पोखरण में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में कितनी बार सत्र बुलाए जाते हैं? 2 बार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहता है? कितने वर्ष तक रहता है? तो इसका आंसर है 65 वर्ष तक। अगले प्रश्न पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया? तो किस नाम से आरंभ किया गया? अरुण प्रभा। हमारी जानकारी के लिए फिर से बता दें, ये रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? कौन सी भारतीय महिला थी? तो कौन सी थी? बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था? कौन था प्रथम भारतीय? तो सबको पता है, तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क सभी को पता होगा, कोणार्क में क्या पाया जाता है? सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांगड़ा नागड़ बांध, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न की जो सीरीज चल रही है, ये पहला पार्ट था। इसमें केवल हम लोगों ने जीए और जीके और जीए इनके क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं हम लोग। ये रेलवे के प्रीवियस, ये रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी पता चल जाता है कितने हम लोगों की तैयारी चल रही है, ठीक है। ये नेक्स्ट सेशन चलता रहेगा, मैथ का भी सेशन करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे। थैंक यू देखने के लिए।